नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है शेयर बाज़ार क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग समझ लें कि शेयर का मतलब क्या होता है। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि शेयर का मतलब होता है हिस्सा। तो शेयर का मतलब हिस्सा हुआ। तो किसी भी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को खरीदने या बेचने की जो जगह होती है उसको हम शेयर मार्केट कहते हैं या स्टॉक मार्केट कहते हैं। नॉर्मली जो कंपनियां होती हैं बहुत ज़्यादा पूंजी से बनती हैं। एक अकेले आदमी के बस का तो है नहीं कि वो इतना इन्वेस्टमेंट कर सके या इतना पैसा लगा सके। देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के बारे में आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, अंबानी, टाटा, अदानी। तो इन लोगों के पास भी इतना पैसा नहीं होता है कि ये बड़े बड़े उद्योग या कंपनियां लगा सकें। तो ये लोग भी, कंपनियां जो हैं, ये लोगों से पैसा ले करके ही बनाती हैं और बदले में उन्हें अपना शेयर देती हैं, हिस्सेदारी देती हैं। तो शेयर मार्केट में क्या होता है? हिस्सेदारी की खरीद फरोख्त होती है। जैसे सब्जी मंडी में सब्जियों की खरीद फरोख्त होती है, वैसे ही शेयर मार्केट में अपनी हिस्सेदारी की खरीद फरोख्त लोग करते हैं। लेकिन शेयर मार्केट के कुछ नियम कायदे होते हैं। हर कंपनी वहाँ जाके अपना माल, अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच सकती है। तो शेयर मार्केट के जो नियम कायदे होते हैं या रेगुलेशन होता है, उसको तय करने के लिए एक संस्था बनाई गई है भारत में, सेबी, SEBI, यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी क्या करती है? मुख्य रूप से दो काम करती है। एक तो जो भी कंपनियां शेयर मार्केट में आना चाहती हैं उनकी लिस्टिंग का काम करती है। सेबी देखती है कि वो कंपनियां तय शर्तें पूरी कर रही हैं या नहीं, और उनके कागजात वगैरह ठीक हैं कि नहीं, और उनके आधार पर सेबी जो है वो शेयर मार्केट में इनकी लिस्टिंग करती है। इन कंपनियों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखती है, अंकुश रखती है, जिससे कि ये कोई गैर कानूनी कार्य न कर सके। जहाँ तक हम भारत की बात है, तो भारत में मुख्य रूप से दो शेयर मार्केट हैं, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो जिस कंपनी को भी शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना होता है, वो सेबी के पास जाता है, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करता है, और उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही सेबी उनको लिस्ट कर लेती है शेयर मार्केट में। और आफ्टर लिस्टिंग फिर वो कंपनी शेयर मार्केट में काम करने के लिए तैयार हो जाती है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आखिर कंपनियाँ बनती कैसे हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे एक कंपनी बनानी है और उस कंपनी को खोलने में 1 करोड़ रुपया लगना है। मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, यानी 50 लाख रुपए अभी और कम हैं। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा? 2-3 रास्ते हैं। या तो मैं बैंक से लोन लूँ, लेकिन बैंक का लोन लेते ही उसके किस्त चुकाने की जिम्मेदारी मेरी होगी, उस पर ब्याज चुकाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। कंपनी चले या न चले, लाभ दे या न दे, वो सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, यानी फुल लायबिलिटी मेरी होगी। हालांकि उस कंपनी का 100% मालिक भी मैं ही रहूँगा। दूसरा तरीका क्या है कि मैंने जो 50 लाख रुपए कम थे वो मैंने
लोगों से जुटाए कि भाई जिस किसी को भी मेरी कंपनी में हिस्सेदारी करनी है, शेयर लेना है, वो मेरी कंपनी में पैसे लगा सकता है। हिस्सेदार का मतलब क्या हो गया? वो पार्टनर हो गया, भले वो 5% का हो, 2% का हो, 1% का हो, वो हिस्सेदार हो गया, शेयर होल्डर हो गया। और हिस्सेदार का मतलब क्या हो गया कि वो कंपनी के लाभ में तो हिस्सेदार है ही है, लेकिन साथ ही साथ उसके लॉस यानी नुकसान का भी वो हिस्सेदार है। मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है कि बैंक का मुझे इंटरेस्ट देना है, बैंक की मुझे किस्त भरनी है, कंपनी अगर लॉस में जाती है तो भी उस पे सपोर्ट करने के लिए मेरे हिस्सेदार हैं। यानी मैं आराम से मैं व्यापार कर सकता हूँ, कंपनी को स्थापित कर सकता हूँ। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि मैं स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी को लिस्ट करा सकूं, और वो तभी होगा जब मेरे द्वारा स्थापित कंपनी सेबी की नियम और शर्तों को पूरा करती होगी। अब किसी कंपनी के शेयर घटते या बढ़ते क्यों हैं, या उनके रेट्स कम या ज़्यादा क्यों होते हैं? तो कई कारण होते हैं, कोई एक कारण नहीं होता है। कंपनी का कामकाज कैसा है, उसको बिज़नेस कैसा मिल रहा है, उसको ऑर्डर्स कैसे मिल रहे हैं, उसका अकाउंट क्या कह रहा है, उसका प्रमोटर कौन है, यानी उसको चलाने वाले लोग कैसे हैं, इसके आधार पर कंपनियों के शेयरों के दाम तय होते हैं। हालांकि अगर एक लाइन में हम लोग कहें तो डिमांड और सप्लाई ही शेयरों के रेट तय करते हैं। अगर कोई कंपनी लाभ में जा रही है तो निश्चित रूप से उसके शेयरों के दाम ज़्यादा होंगे। कोई कंपनी घाटे में जा रही है तो उसके शेयरों के दाम कम होंगे। तो अब ये हिस्सेदारी खरीदी या बेची कैसे जाती है? इसके लिए एक डीमैट अकाउंट खोलना होता है। जैसे बैंक अकाउंट में पैसों का हिसाब किताब होता है, वैसे ही डीमैट अकाउंट में शेयरों का हिसाब किताब होता है। तो डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आपका बैंक अकाउंट उससे लिंक हो जाएगा और आप डीमैट अकाउंट के थ्रू अपनी हिस्सेदारी खरीद या बेच सकते हैं। कहाँ पर? शेयर मार्केट में। अंडरस्टैंड? तो आज हम लोग बस इतनी ही चर्चा करते हैं, और आगे फिर हम लोग शेयर मार्केट से संबंधित या जो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, जैसे सेंसेक्स है, निफ्टी है, म्यूचुअल फंड है, बॉन्ड्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं, इनके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसी के साथ आज का जो टॉपिक है वो मैं कंप्लीट करता हूँ। नमस्कार।